दोस्तों, जब सवाल पूछने वाला मीडिया ही सरकार के तलवे चाटे और सत्ता की गुलामी करने लगे, तब समझ जाइएगा कि अब सड़कों पर आने की जरूरत हो गई है। ऐसा ही कुछ हुआ है आज समाजवादी पार्टी और गोदी मीडिया में सुबह इंडिया टुडे ग्रुप के साथ। दोस्तों, इंडिया टुडे ने एक मैगजीन छापी जिसमें नेताजी मुलायम सिंह यादव की एक ऐसी आपत्तिजनक तस्वीर शेयर की और उनके परिवार के बारे में ऐसी अभद्र टिप्पणी की, जिसके बाद अखिलेश यादव भी आग बबूला हो गए और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस तरह से धरना प्रदर्शन किया कि इंडिया टुडे वालों की हवा टाइट हो गई और उनके ऑफिस के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात करने पड़े। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के शक्ति प्रदर्शन से साफ पता चलता है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। दोस्तों, हो सकता था कि अगर दूसरे पार्टी की कोई बात होती तो इतना एक्टिव नहीं होते, लेकिन बात समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव से जुड़ी है, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इंडिया टुडे की ईंट से ईंट बजा दी। इंडिया टुडे के उस मैगजीन को जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव के बारे में अभद्र टिप्पणी की गई थी, उसको कई सारे लोगों ने हजरतगंज चौराहे में जलाया और बहुत सारे लोगों ने फिल्म सिटी नोएडा में जो इंडिया टुडे का ऑफिस है उसके सामने उनकी ही मैगजीन को जलाया। तो ऐसे में जब प्रदर्शन बढ़ता गया तो भारी मात्रा में पुलिस फोर्स को तैनात करना पड़ा और अलग अलग जगह पर कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तारी हुई है और उनको दूसरी जगह पर भी शिफ्ट किया गया है। वहीं आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने भी इस पर आग बबूला होते हुए एक बड़ा पोस्ट किया है जिसमें गोदी मीडिया की जमकर धज्जियां उड़ाई है अखिलेश यादव ने। वहीं आपको बता दें कि जो गोदी मीडिया ने एक तस्वीर शेयर की थी मुलायम सिंह यादव जी की, उसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि प्रतीकात्मक रूप में उनकी तस्वीर बनाई गई है और उसमें एक तरफ राम गोपाल यादव और अखिलेश यादव मिलकर खींच रहे हैं एक हाथ और दूसरी तरफ शिवपाल यादव जी एक हाथ को खींच रहे हैं और पीछे एक हो सकता है कि अमर सिंह हो, उनकी तस्वीर प्रतीकात्मक रूप में बनाई गई हो, वो पीछे देख रहे हैं। तो ऐसे में एक तरह से परिवार के बीच में खाइयां पैदा करने वाली इस तरह की स्टोरी कवर कर रहे हैं। वहीं सरकार में बैठे भी कई सारे लोग हैं जिन्होंने अपने ही परिवार को मझधार में छोड़ दिया है, लेकिन उन पर नहीं हिम्मत होती है इन मीडिया वालों की कि अगर एक शब्द बोल दें। लेकिन अगर बात विपक्ष की है तो वहां पर फर्जी स्टोरी बनाकर भी डालते हैं और विपक्ष के परिवारजनों के बारे में गलत चीजें फैलाते हैं। वही अब आपको बता दें कि अखिलेश यादव जी ने इस मामले पर क्या कुछ कहा है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को समर्थन देते हुए एक बात कही है। उन्होंने लिखा है कि कुछ मीडिया हाउस हमारे महाकाव्यों की बातों और संदर्भों को गलत तरीके से प्रस्तुत करके उनका अपमान कर रहे हैं और इन महाकाव्यों को मानने वालों की धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहे हैं। और ये दानाजीवी मीडिया हाउस बार बार परिवारवाद के नाम पर जो एजेंडा चला रहे हैं, क्या वो ये नहीं जानते कि हमारे दोनों महाकाव्यों के पीछे सांकेतिक महाकथा का आधार परिवार रहा है। दरअसल सत्ता भक्ति में लीन ये लोग जाने अनजाने में परिवार के नाम पर हमारी पौराणिक महाकथाओं का मखौल उड़ा रहे हैं और उनकी प्रतीकात्मक कहानियों को बदनाम कर रहे हैं। ऐसी बातों से परिवार कमजोर होते हैं और महाकाव्यों का अपमान होता है। सच तो ये है कि जिन स्वार्थी लोगों के लिए काम कर रहे हैं वो स्वयं परिवार और संबंधों को कोई महत्व नहीं देते। ये मीडिया हाउस उनके परिवारों की कहानियां छापने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाते? उनके उपेक्षित छोड़े गए घर वालों के बारे में समाचार प्रकाशित क्यों नहीं करते? एक तरह से अखिलेश यादव ने सीधा निशाना दाग दिया है विपक्ष के कुछ जो बड़े चेहरे हैं दो, उन पर। दोस्तों, आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि अखिलेश यादव इशारों में किन लोगों के बारे में कह रहे हैं। वहीं आगे लिखते हैं कि जो लोग राजनीति को पैसा कमाने की मशीन समझते हैं उनके मन के अंदर चोर बैठा होता है, इसलिए वो राजनीति को खराब मानकर अपने परिवार को राजनीति में सामने से नहीं पिछले दरवाजे से लेकर आते हैं। जो लोग राजनीति के प्रति सकारात्मक सोच रखते हैं और उसे जनसेवा का माध्यम मानते हैं, वो ही ज्यादा से ज्यादा लोगों की भलाई के लक्ष्य से प्रेरित होकर अपने परिवार को संघर्ष के लिए समर्पित कर देते हैं। ये परिवारवाद नहीं बल्कि बलिदानवाद होता है, क्योंकि उनके परिवार वालों को भी अहंकारी सत्ताओं और वर्चस्ववादी लोगों से लड़ना पड़ता है, हर तकलीफ का सामना करना पड़ता है, जबकि इसके विपरीत सुविधाभोगी लोग अपने परिवार को ऐशो आराम के कामों में लगाकर उनके जरिए अपने लिए जायदाद दौलत इकट्ठा करने में लग जाते हैं। अगर परिवार इतना ही बुरा है तो भाजपा और उनके परिवारवादी संगी साथी व दानाजीवी मीडिया हाउस घोषित कर दें। वो आज ही उन सब लोगों को अपनी पार्टी और संगठन से निकाल देंगे जिनके माता पिता या परिवार का अन्य कोई सदस्य कभी राजनीति में रहा है। उन सभी छोटे पद से लेकर मुख्यमंत्री जैसे बड़े पद तक को हटा देंगे जिनकी मठाधीशी का आधार पारिवारिक संबंध है, और ये उनसे चंदा नहीं लेंगे जिनके कारोबार में परिवार लगा है। नाम के बाद आने वाले पारिवारिक नाम सरनेम का प्रयोग बंद कर दे। जिनके भी परिवार है उनसे वोट नहीं लेंगे। और उसके बाद अखिलेश यादव लिखते हैं कि सरकार ये नियम बना दे कि अधिकारी का बेटा या बेटी अधिकारी नहीं बनेगा, डॉक्टर का डॉक्टर नहीं बनेगा, वकील और न्यायाधीश का एडवोकेट या जज नहीं बनेगा,
पत्रकार का जर्नलिस्ट नहीं बनेगा, कारोबारी का कारोबारी नहीं बनेगा और मीडिया हाउस के मालिक की बच्चा मीडिया हाउस का मालिक नहीं बनेगा इत्यादि। और उसके बाद अखिलेश यादव जी लिखते हैं कि दानाजीवी मीडिया हाउस भी घोषित करे कि अपने परिवार के लोगों से मैनेजमेंट के सारे पद और शेयर वापस ले लेंगे और अपने एम्प्लॉयज को दे देंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध भी शांतिपूर्ण जन आंदोलन करने का हक उनके एम्प्लॉयज को और जनता को होगा। और उसके बाद लिखते हैं कि सच्चाई तो ये है कि भाजपा और उनके अपरिवारवादी संगी साथी चाहते हैं कि परिवार तोड़ दिए जाए, लोगों को अकेला कर दिया, फिर उनको डराकर अपने प्रभाव में लेकर उनका शोषण किया जाए। भुखमरी, गरीबी, महंगाई, भ्रष्टाचार, भर्ती, नौकरी, खेती, मजदूरी, काम कारोबार, तंगी मंदी जैसे मुद्दों को लोग इकट्ठा न हो पाए। ये सब नकारात्मक स्वार्थी लोग एकजुटता से डरते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस तरह से प्रदर्शन किया तो उसको देखते हुए मीडिया हाउस ने वो पोस्ट डिलीट कर दिया। वहीं बताया ये जा रहा है कि जो स्टोरी बनाई गई थी तो एक इंटर्न के द्वारा बनाई गई थी, तो उसको भी हटा दिया गया है। तो ऐसे में सवाल ये है कि आप छोटे से इंटर्न को हटा दे रहे हैं, लेकिन जो मीडिया हाउस में बड़े बड़े एडिटर बैठे हुए हैं जो इनको अप्रूव करते हैं कि ये स्टोरी छापी जाएगी या नहीं छापी जाएगी, वो क्या कर रहे थे। तो जिससे साफ हो रहा है कि एक छोटे से कर्मचारी को हटाकर जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है और खाना पूर्ति की जा रही है। दोस्तों, आपको गोदी मीडिया के बारे में क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में कहिएगा और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करके फॉलो करिएगा।